नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसे एक खेल होता है ना, म्यूजिकल चेयर्स, आजकल बिल्कुल उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी के अंदर पॉलिटिकल बंगला ये खेल खेला जा रहा है। बंगले बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे के बंगलों पर कब्जा किया जा रहा है। तू मेरा बंगला ले ले, मैं उसका बंगला ले लेता हूं। मैं तब तक उस बंगले में रहूंगा जब तक कि मैं सीएम वाले बंगले में वापस लौटने के काबिल ना बन जाऊं। जब तक दिल्ली की जनता मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं इस बंगले में रहता हूं फिरोज शाह रोड पर, और फिर बाद में सिविल लाइंस के शीश महल में शिफ्ट कर जाऊंगा। इसी तरह की बातें हो रही हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। दूसरी तरफ कहानी सुनिए, मनीष सिसोदिया, जिन्हें जब गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, तो 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। और तब ये खबर मीडिया में प्लांट की गई थी कि एक हफ्ते के अंदर सिसोदिया ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था, क्योंकि आतिशी मारलेना को सरकारी तौर पर वो बंगला अलॉट हुआ था। AB 17 मथुरा रोड पर जो सरकारी बंगला डिप्टी सीएम रहते हुए सिसोदिया के पास था, वो बाद में आतिशी मारलेना को सौंप दिया गया था। लेकिन अब जाकर खुलासा हो रहा है कि आतिशी मारलेना ने कहा था कि भले ही उनको वो बंगला अलॉट हो गया हो, लेकिन चूंकि सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें उस बंगले में रहने दिया जाए। और इस दौरान आतिशी मारलेना अपने निजी आवास में रहती रही। राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर जो बंगला नंबर 32 है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी को अलॉट हुआ था, उस बंगले में अचानक से ऐलान हुआ कि मनीष सिसोदिया ने पहले नवरात्र को शिफ्ट भी कर लिया है। आप सोचिए, इतने दिन तक मनीष सिसोदिया, उनका परिवार, डिप्टी सीएम के तौर पर जो बंगला उनको मिला था उसमें रह रहा था। यानी कि आतिशी मारलेना की मेहरबानी के चलते वो उस बंगले में रह रहे थे, और अब उनको भी बंगला चाहिए था। अगर 1% ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल चूंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, इसलिए उनको बंगला चाहिए था, तो मनीष सिसोदिया क्या है? वो तो सिर्फ एक एमएलए है। इसके अलावा वो आम आदमी पार्टी में कोई पदाधिकारी तो है नहीं। लेकिन उनको भी बंगला चाहिए था। वो भी इंतजार कर रहे थे कि यहां पर अरविंद केजरीवाल एक बंगले में शिफ्ट होंगे और साथ ही साथ वो भी हरभजन सिंह भज्जी के बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। उनको भी बंगला चाहिए था। अब सोचिए, वो आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में जब आने वाली थी, जब पार्टी बनी थी, तब ये कहा जा रहा था कि इन्हें ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना इनको सिक्योरिटी चाहिए, ये आम लोगों के बीच में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये तक ऐलान किया था कि उनकी पार्टी के विधायक मंत्री बनने के बाद भी अपने अपने निजी घरों में ही रहेंगे। तो सिसोदिया को क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई फ्लैट है ही नहीं, वो तो कहते हैं उनके पास घर ही नहीं है। तो उनको तो हरियाणा में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो वो हरियाणा के लाल बने हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं और हरियाणा से आते हैं, तो फिर उनके पिताजी का वहां पर पुश्तैनी घर होगा, तो अरविंद केजरीवाल को वहां शिफ्ट कर जाना चाहिए था। और सिसोदिया, क्या उनके पास भी कोई घर नहीं है और उनको भी बंगला चाहिए? उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनका बेटा विदेश में पढ़ता है, घर में उनकी मां और पत्नी है, तो 3 लोगों को भी बंगला चाहिए सरकारी, और बिना बंगले के उनका भी गुजारा नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज फिरोज शाह रोड पर 5 नंबर बंगला, जो उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को अलॉट हुआ है, उस बंगले में शिफ्ट कर जाएंगे। और मजेदार यह है कि पिछले 2 दिन से खबरें लगातार चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल उस बंगले में क्यों जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो तो आम आदमी पार्टी के अब सिर्फ एक विधायक है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो अलग बात है, लेकिन कायदे से सिर्फ एक विधायक है, एक एमएलए है। तो उनको किसी बंगले में जाने की जरूरत क्या है? दिल्ली जो एक आधा अधूरा राज्य है, जिसको फुल स्टेटहुड का दर्जा भी हासिल नहीं है, वहां के विधायकों को क्या सरकारी बंगले मिलते हैं? दिल्ली के बहुत सारे विधायकों को तो एक फ्लैट भी नहीं मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद ये थी कि शीश महल छोड़ेंगे तो किसी बंगले में ही जाएंगे, और जिद ये पकड़ ली थी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो उनका है, उसी में ही रहना चाहते हैं, उसी में किसी बंगले को ढूंढ रहे थे। और जब ये खबर आ गई थी पिछले 24 घंटे में कि अरविंद केजरीवाल
अशोक मित्तल के फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो ये सवाल भी उठने लगा था कि जो बंगला अशोक मित्तल को राज्यसभा सचिवालय की तरफ से अलॉट किया गया है, क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक एमएलए हैं, क्या वो उस बंगले में रह सकते हैं? क्या वो बंगला उनको सबलेट किया जा सकता है? बंगला तो अशोक मित्तल के नाम पर है, क्या वो इस तरीके से अपना बंगला अरविंद केजरीवाल को दे सकते हैं? ये गैर कानूनी काम क्या वो कर सकते हैं? सवाल ये उठने लगा था। और उसके बाद आप देखिए, गुरुवार को कितने शातिर तरीके से अचानक से अशोक मित्तल का मीडिया में बयान आता है। वो सफाई देते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद ऑफर किया था अरविंद केजरीवाल को कि वो मेरे सरकारी बंगले में मेरे साथ आकर रहें। क्या लोग नहीं जानते हैं कि अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी के मालिक हैं? लवली स्वीट्स के नाम पर भी वो मिठाइयां बेचा करते थे, जालंधर में रहते हैं। जब कभी सत्र चलता है, सेशन होता है लोकसभा या राज्यसभा का, तब वो दिल्ली में आकर रहते हैं। वो दिल्ली में तो रहते ही नहीं है। लेकिन जब ये सवाल उठा कि उनके सरकारी बंगले में क्या अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं, तो उन्हें सामने आकर ये बयान देना पड़ा कि मैंने ही ऑफर किया है अरविंद केजरीवाल को और मैंने ही कहा है कि वो मेरे साथ मेरे सरकारी बंगले में आकर रहें। मित्तल का कहना था कि अगर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है वो मेरे साथ रहेंगे तो भ्रष्टाचार से लड़ने की सीख मिलेगी। आप सोचिए, यहां पर भी भ्रष्टाचार को लेकर ही बातें हो रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में अशोक मित्तल के साथ आकर रहेंगे तभी उनको शिक्षा मिलेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी है। अगर अरविंद केजरीवाल उस बंगले में आकर नहीं रहेंगे तब तो अशोक मित्तल बेचारों को पता ही नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार से लड़ने का कौन सा फॉर्मूला है जो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के पास है, उनके पास है ही नहीं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का फॉर्मूला उनको भी मिल सके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो से, अरविंद केजरीवाल से, इसलिए उन्होंने ऑफर किया कि वो उनके साथ आकर रहें उनके सरकारी बंगले में। इससे पहले तो ये स्टेटमेंट उन्होंने कभी नहीं दिया। ये स्टेटमेंट उनको देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हो सकता है पार्टी के अंदर ही तय हुआ हो कि बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अशोक मित्तल के सरकारी बंगले में अरविंद केजरीवाल कैसे रह सकते हैं, कैसे वो बंगला आगे से आगे उनको अलॉट किया जा सकता है, कैसे सबलेट किया जा सकता है। तो इन्हीं सवालों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अशोक मित्तल ने यह बयान दिया। और मजेदार यह है कि अशोक मित्तल हो, हरभजन सिंह हो, ये राज्यसभा सांसद पंजाब से आते हैं। इनमें से किसी ने भी कभी भी, जब शराब घोटाले के आरोप में सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, इनमें से किसी ने भी उनके पक्ष में एक स्टेटमेंट नहीं दिया, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर भी एक शब्द नहीं लिखा। और अब उनसे ही उनके बंगले छीने जा रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि हरभजन सिंह भज्जी हो या अशोक मित्तल हो या बाकी के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हो, कहा यह जाता है कि मोटा पैसा लेकर इन्हें राज्यसभा के टिकट बेचे गए थे। हरभजन सिंह भज्जी का तो आम आदमी पार्टी के साथ कभी कोई लेना देना ही नहीं रहा, वो तो कोई प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। यही हाल अशोक मित्तल का है। और जितने भी सांसद पंजाब से आते हैं, खासतौर पर राज्यसभा के, उन सबको मोटा पैसा लेकर टिकट बेचे गए हैं। और हो सकता है अब उनसे ये कहकर बंगले लिए गए हो कि देखिए आपको तो राज्यसभा सांसद बनाया गया, तो आपको तो अब बंगला जो है वो देना चाहिए पार्टी सुप्रीमो को या फिर सिसोदिया को, इसलिए उनसे ये बंगले लिए गए। वरना हरभजन सिंह भज्जी से बंगला क्या कहकर लिया गया होगा? सिसोदिया को कौन से पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना है सरकारी बंगले में? अरविंद केजरीवाल तो कह सकते हैं कि उनसे मिलने के लिए तो हर रोज लाखों लोग आते हैं, वो ये दलील दे सकते हैं। और इसलिए हो सकता है मान लिया जाए कि उनको सरकारी बंगला चाहिए, बड़ा वाला। लेकिन सिसोदिया को बंगला क्यों चाहिए था? और फिर तेरा बंगला मेरा बंगला, हम सबका बंगला, हम बंगले में ही रहेंगे, इस खेल में सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं? वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर आमंत्रित किया था। इसके बाद ही केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी
नई दिल्ली जाने का फैसला लिया। अब वो आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर पर रहेंगे। जब तक वो दिल्ली के सीएम के रूप में दोबारा नहीं चुने जाते, तब तक वो इसी पते पर रहेंगे। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जब तक अरविंद केजरीवाल, चाहे वो अगले 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, जब तक अरविंद केजरीवाल दोबारा से दिल्ली के सीएम नहीं बन जाते, तब तक अरविंद केजरीवाल इसी पते पर यानी कि 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में ही रहेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शायद अति उत्साहित है, ओवर कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि बस 6 महीने बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट थमा देगी, उनको फिर से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी और अरविंद केजरीवाल तुरंत दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेंगे और शीश महल में वापस लौट जाएंगे। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के सभी नेता देख रहे हैं। सबको लग रहा है बस चंद महीनों की बात है, चंद महीनों के लिए आतिशी मारलेना को शीश महल सौंपा गया है। जैसे ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव जीत जाएगी, ताजपोशी हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की सीएम के तौर पर और फिर से वो शीश महल में लौट जाएंगे। क्या सौरभ भारद्वाज को नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शराब घोटाले के आरोप लगे हैं सीबीआई और ईडी के मामले में, वो मामले अदालतों में चल रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई और ईडी दोनों ने चार्जशीट दायर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं है, इसका फैसला कोर्ट करेगा, दिल्ली की जनता की अदालत नहीं करेगी। दिल्ली की जनता ने अगर अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे भी दिया तो भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जो स्ट्रिक्चर्स, जो शर्तें, जो पाबंदियां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल पर लगाई हैं, वो उन पर तब भी लागू रहेंगी, तब तक लागू रहेंगी जब तक कि इस मामले में अदालत का फैसला नहीं आ जाता। अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। फैसला आने तक अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने बाद चुनाव जीतने के बाद वो सीएम बन जाएंगे और उन पर जो शर्तें लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की वो तब लागू नहीं होंगी, वो शर्तें तब भी उन पर लागू होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इन बंगलों को लेकर कोई सवाल उठता है या नहीं। अशोक मित्तल ने कैसे अरविंद केजरीवाल को ये बंगला दे दिया, हरभजन सिंह भज्जी ने कैसे सिसोदिया को अपना बंगला दे दिया, क्या इनको लेकर कोई सवाल जवाब राज्यसभा सचिवालय की तरफ से होता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी के ये सब नेता अब आम नहीं रहे हैं, बहुत खास हो गए हैं। इन्हें बंगलों में रहने की आदत हो गई है, इसलिए ये छोटे मोटे फ्लैट्स में शिफ्ट नहीं हुए, बड़े बड़े बंगले तलाश रहे थे, वो भी पॉश इलाके में, लुटियन जोन में। और अब जब इन बंगलों में शिफ्ट हो गए हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि कब तक वो यहां पर रह पाते हैं। लेकिन दिलचस्प है कि एक बंगला मिले न्यारा, ये सपना तो अरविंद केजरीवाल का 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने के साथ ही पूरा हो गया है। लेकिन वो जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं कि फरवरी महीने में वापस शीश महल में लौट जाएंगे, वो सपना पूरा होता है या नहीं, इसका सारा दारोमदार ना सिर्फ दिल्ली की जनता पर है बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी है। जो शर्तें, जो पाबंदियां सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाई हैं, वो तब तक उन पर रहेंगी जब तक कि शराब घोटाले के मामले में अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती। और अदालती कामकाज में कितना वक्त लगता है ये हम सबको पता है। कई बार महीने लगते हैं, कई बार साल लग जाते हैं, कई बार साल दर साल लग जाते हैं। और तब तक अरविंद केजरीवाल जमानत पर ही रहेंगे। तो अगर जमानत पर रहेंगे तो जमानत देने के वक्त जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं, वो शर्तें भी ज्यों की त्यों रहेंगी। और अगर वो शर्तें ज्यों की त्यों रहती हैं तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन जाएं, ये एक टेढ़ी खीर लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।